बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि खुदा न खास्ता कभी ज़िंदगी के अंदर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो जाता है, एफआईआर हो जाती है और सादा ज़ुबान में आम लोग उसे कहते हैं पर्चा हो गया, झूठा पर्चा हो जाए, सच्चा हो जाए, कोई भी ऐसा मामला दरपेश हो, तो आपका काम है कि ज़मानत करवा लें। ज़मानत की दो किस्में हैं। नंबर 1, प्री अरेस्ट बेल। पता चला है कि मेरे ख़िलाफ़ कहीं पे एफआईआर दर्ज हो गई किसी थाने में, भाग के जाएं वकील साहब के पास और वकील साहब को कहें जनाब मेरी ज़मानत दायर करें। इसे कहते हैं ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी। मैं अभी गिरफ़्तार नहीं हुआ तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वकील साहब से कि मेरी ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी दायर करें। वकील साहब जल्दी से तैयार करके उसी वक्त उसी दिन, अगर नॉर्मली होता है बहुत लेट ना हो तो 12 बजे से पहले नॉर्मली अगर हम कोशिश करें तो हम दायर कर सकते हैं। वो लिख के एप्लीकेशन वगैरह कोर्ट में जमा करवा देते हैं। जज साहब के पास पेश होते हैं, जज साहब देख के अच्छा जी ठीक है जनाब, फिर आर्डर कर देते हैं जज साहब कि ये बंदा इसके ख़िलाफ़ एफआईआर है, कह रहा है कि मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। साथ ये भी कह रहा है, उसी दरख्वास्त के अंदर लिखा होगा कि मैं कहीं भागूंगा नहीं, अगर एफआईआर है तो मैं उसे फेस करूँगा, मैं ट्रायल को फेस करूँगा, मैं अदालत में आता रहूँगा। जब ये बात लिखी होती है कि मैं कहीं नहीं भागूंगा, मेरे ख़िलाफ़ एफआईआर भी है, एफआईआर है तो ज़ाहिर पकड़ा जाऊंगा, कैद किया जा सकता हूँ, सज़ा हो सकती है, ट्रबल में पड़ सकता हूँ। इसके बावजूद कह रहा है कि ट्रबल में पड़ सकता हूँ, एफआईआर है, लेकिन मैं कहीं नहीं भागूंगा, दौड़ नहीं जाऊंगा, बल्कि फेस करूंगा। अब इसकी बात पे एक बंदा एक्यूज़्ड है ऑलरेडी, उसकी बात पे कैसे एतमाद कर लें जज साहब? और जज साहब उसे जानते भी नहीं है, अननोन बंदा है। फिर जज साहब क्या करते हैं? जज साहब कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो, आप ज़मानत दायर कर दो। ज़मानत तो ऑलरेडी जो उसने एक दरख्वास्त दायर की उसको ज़मानत दायर करना कहते हैं। जज साहब कहते हैं मैं चल के जमा करवा दूँ। मैं चल के जमा करवाने से मुराद है ज़ामन लेके आओ, कोई बंदा, आप तो हो, कोई सेकंड पर्सन कोई लेके आओ, दूसरा आदमी आए, आके आपकी ज़मानत दे, मैं ज़मानत देता हूँ कि ये बंदा कहीं भागेगा। अब दूसरा बंदा भी आके तो कह दे मैं ज़मानत देता हूँ, ये कहीं नहीं भागेगा, ट्रायल फेस करेगा, और जज साहब तो उसको भी नहीं जानते, इसका स्टेटस भी सेम वही है जो उसका अपना था। फिर जज साहब कहते हैं एक मोतबर आदमी आके अदालत में कह रहा है कि जनाब मैं ज़मानत देता हूँ, साथ उसके जज साहब ये भी ऑर्डर करते हैं कि ये बंदा कुछ श्योरिटी के तौर पे, श्योरिटी बॉन्ड के तौर पे कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी साथ अटैच कर ले, कि मैं जनाब जज साहब ऑर्डर करें 2 लाख रुपए तक सेटिस्फाई करना है कोर्ट को कि अगर ये बंदा पेश ना हुआ तो 2 लाख रुपए तक मैं स्टेट को पे करूँगा। ये जनाब ज़मानत। अब वो जो ज़ामन होता है, ये दोनों देखिए, ये था प्री अरेस्ट। पोस्ट अरेस्ट में भी ऐसे कोई बंदा जेल के अंदर है, पकड़ा हुआ है, उसके वकील साहब ज़मानत इसी तरह दरख्वास्त दी, जनाब हमारे ख़िलाफ़ एफआईआर है, मुकदमा चल रहा है, हम कहीं नहीं भागेंगे, हम आएंगे, ट्रायल को फेस करेंगे, जेल से बाहर निकालने से घूमने फिरने दें। तो जैसे फिर सेम वही बात, जैसे अच्छा जेल में है, बंदा है, एक्यूज़्ड है, तो भागेगा नहीं, कोई ज़मानत। फिर जज साहब कहते हैं मैं चल के जमा करवाओ इतने, अगर सेटिस्फाई हो कि ये वाकई नहीं भागेगा, बाज़ार ऐसे ही लग रहा है कि ये बंदा नहीं भागेगा, फिर ये कैसे पता चलता है ये बाज़ार ये बंदा भागेगा? उसका नेचर जो है ना केस की वो बताती है। मतलब 302 का केस है, इसने मर्डर किया, जज साहब कहेंगे नहीं इसने भाग जाए, क्योंकि शदीद किस्म का एलिगेशन है, इसको सज़ाए मौत भी हो सकती है, तो ये क्यों ना भागेगा? फिर जज साहब उसकी ज़मानत नहीं लेते। सख्त किस्म का केस हो, जितना हीनियस ऑफेंस होगा, जज साहब रिलक्टेंट रहेंगे कि इसकी ज़मानत हम नहीं लेते। एनी हो, वो प्री अरेस्ट हो वो पोस्ट अरेस्ट हो, दोनों सूरतों में जज साहब ज़ामन तलब करते हैं कि हम इसकी बेल ले लेते हैं, लेकिन इसको चाहिए कि ये मचल के जमा करवाए अदालत में। मचल का मीन्स कि जितने की भी जज साहब ने हुक्म फरमाया, 1 लाख का, 2 लाख का, 50,000 का, 10 लाख का, जितने का भी। फिर कोई और पर्सन आता है, इसके एक्यूज़्ड के अलावा कोई पर्सन आता है, आके जनाब कहता है अपनी फ़र्द लेके आता है, अपनी रजिस्टर जो उसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मौजूद है ना अपनी प्रॉपर्टी का, वो लेके आता है। मिसाल के तौर पर कोई ज़मीन है तो ज़मीन की फ़र्द लेके आएगा पटवारी से, बाद का कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हो गया तो वो फिर लैंड रिकॉर्ड सेंटर से वो लेके आएंगे, जाके तो वो जाके बताएंगे, लैंड रिकॉर्ड सेंटर पे जाएं या पटवारी के पास जाएं, जाके बताएंगे कि जनाब मैंने ज़मानत देनी है 2 लाख रुपए की,
कहते अच्छा 2 लाख रुपए की ज़मानत देनी है अदालत में, ठीक, वो उस हिसाब से आपको निकाल के फ़र्द देंगे कि जनाब इतनी प्रॉपर्टी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता 2 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो बड़ा पैमाइश करके दो, नहीं, मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपया अगर जज साहब ने कहा 2 लाख की ज़मानत दें, मचल के दें 2 लाख के, तो नॉर्मली प्रॉपर्टी 10, 20, 50 लाख की ज़्यादा ही होती है। एक किसी बंदे का घर है, घर का तोड़ के थोड़ा हिस्सा थोड़ी उसने ज़मानत के तौर पे, तो वो घर की रजिस्ट्री दे देता है, घर उसका 50 लाख का भी हो सकता है। अब ज़ामिन जो है उसका काम क्या होता है? उसका काम है कि हर डेट पे अब ये बंदा जो कोर्ट छोड़ रही है ना, इसको ज़मानत पे रिहा कर रही है, इस बंदे को हर डेट पे जब भी डेट लगेगी उस बंदे को अदालत में पेश करता रहेगा। अगर बंदा भाग गया तो जो जिस हद तक इसने ज़मानत दी 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, जिस हद तक इसने ज़मानत, वो पैसे इसको फिर इसकी प्रॉपर्टी, इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसको वो पैसे देने पड़ेंगे। तो ज़मानत सोच समझ के देनी चाहिए। उस बंदे के ख़िलाफ़ उस किसी बंदे के ख़िलाफ़ केस है मिसाल के तौर पर, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो बंदा ठीक नहीं है, गंदा आदमी है, करप्ट आदमी, तो आपको लगता है वो भाग जाएगा, आपको ज़मानत देने की ज़रूरत क्या है? हाँ, अगर आप महसूस करते हैं कि ये शरीफ आदमी, अच्छा आदमी, मैं इसको जानता हूँ, ये नहीं भागेगा, आपको यकीन है, ऐसे बंदे की ज़मानत देने में हर्ज भी कोई नहीं है। इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री आपकी, या फिर तो आईडी कार्ड्स होने चाहिए जाके। तो जब जज साहब, ऐसा नहीं है कि जज साहब जब उनके पास कोई एप्लीकेशन जाती है ज़मानत की तो उसी वक्त जज साहब कहते हैं लेके आओ मैं चल के, ऐसा नहीं। ज़मानत ले लेते हैं, कहते हैं मैं चल के जमा करवाएं, फिर 1 आध दिन बाद ठहर के तो फिर आप श्योरिटी को लेकर, श्योरिटी मीन ज़ामन, उस ज़ामन को लेके आते हैं जो आपकी ज़मानत देता है कि मैं ज़मानत देता हूँ, भागेगा नहीं, हर डेट पे पेश होता रहेगा। ज़ामन भी आता है, आईडी कार्ड भी लेके आता है, अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी लेके आता है, जो एक्यूज़ड है वो भी आता है, तो मिलजुल के फिर चेक करके तो ओके कर देते हैं। तो ये मचल के हो गए जनाब इस बंदे के। फिर खुदा न खास्ता आपने कभी किसी के मचल के दिए हैं, आपने अपनी प्रॉपर्टी थी, आपके मकान था, आपकी ज़रई ज़मीन थी, आपने ज़मानत दी है तो ज़मानत दे दी आपने, उसके बाद आपका जी, आप ज़मानत जिसकी दी है ना, ऐसा नहीं है कि आपने ज़मानत दी आप बेच दो, उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। आपके उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा जाता है, मोहर लगाई जाती है कि ये ज़मानत के तौर पे इस बंदे ने इस प्रॉपर्टी की ज़मानत दी, अब आप इसे सेल नहीं कर सकते। अगर आप उस प्रॉपर्टी को जिस पे जो आपने जमा करवाई है उसे सेल करना चाहिए, उसका भी तरीक़ाकार है। आप ये कर सकते हैं कि ज़मानत दी फिर आप रिप्लेस कर लें, रिप्लेस इस तरह कर सकते हैं, आप दरख्वास्त दें, आप कहें कि जनाब इसकी श्योरिटी है, ये ज़ामन है, श्योरिटी है, तो इसको रिलीज़ कर दिया जाए। उसकी श्योरिटी को रिलीज़ करके उसकी जगह पे फ्रेश में चल के नया भर के नया ज़ामन लेके जमा करवा के उसकी डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करवा सकते हैं। वो फिर चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को बेचे, चाहे तो कुछ भी करे, हिबा कर दे किसी को, फिर वो नॉर्मल हो जाती है। तो कोशिश फरमाएं कि अगर कोई रीज़नेबल आदमी है उसकी श्योरिटी देने में कोई हर्ज नहीं है, प्रॉपर्टी आपकी वहीं रहती है, उस पर कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं होती। तो अगर इमरजेंसी हो, क्योंकि बंदा अच्छा है, इमरजेंसी हो, वो रिप्लेस भी आपको कर देगा, कहेगा ठीक है हम बदल देते हैं, ज़ामन कोई और ले लेते हैं, आपको मजबूरी। तो अगर वो अच्छा आदमी नहीं होगा, ब्लैकमेलिंग करेगा, परेशान करेगा। तो कोशिश करें अच्छे लोगों के साथ हमेशा चलें, और अगर कोई बद किरदार है, कुछ ऐसा आदमी है, उसे अवॉइड करें ताकि आपके लिए फ्यूचर में टेक्निकलिटीज़ ना बढ़ें। उम्मीद है आपने श्योरिटी जमा करवाना, श्योरिटी क्या होती है ज़मानत में, इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।